अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपके सामने हिंदूज़ और मुस्लिम्स की बुनियादी बेसिक डिफरेंस क्या है वो बताना चाह रहा हूँ। देखें, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि इस्लाम इज़ डिविजिव, इस्लाम फ़र्क पैदा करता है। इस्लाम इंसानों को दो ग्रुप में डिवाइड करता है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। इस्लाम पूरी दुनिया में भाईचारा नहीं फैलाता, बल्कि सिर्फ मुसलमानों में भाईचारा फैलाता है और नफ़रत फैलाता है नॉन मुस्लिम्स की। यही चीज़ मैं कहता आया हूँ आपको, मदरसों में यही पढ़ाया जाता है, इस्लाम में बेसिकली यही सिखाया जाता है। और इस्लाम में बुनियादी तौर पे ये फ़र्क मौजूद है। और इस मुसलमान है ना, जहाँ भी माइनॉरिटी में होता है ना, मेजॉरिटी में नहीं होता ना, उन देशों में यूनाइटेड होता है। शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब एक होते हैं। इनमें कहीं आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा जैसे भारत में। पाकिस्तान में नहीं है ऐसी सिचुएशन, हालांकि दोनों का डीएनए सेम है ना। पाकिस्तानी जितने हैं थे तो इंडियन ही ना, लेकिन पाकिस्तान में शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस सब अलग अलग हैं। ये देखें, ये मस्जिद जो है इस पे लिखा है, बड़ा बड़ा बोर्ड है कि जामिया मस्जिद हक नवाज शहीद में शिया का दाखिला या शिया का ऐलान कराना मना है, कि शिया का वहाँ पे ना ऐलान हो सकता है ना शिया वहाँ पे दाखिल हो सकता है। इस हद तक डिवाइडेड है। शिया को पाकिस्तान में काफिर कहा जाता है। कल एक थीम पार्क था पाकिस्तान में, उसमें एक आदमी शिया था। उसने जैसे मुसलमानों का होता है ना, सुन्नियों का नारा होता है, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह। इसी तरह शियाओं का होता है नारा हैदरी, या अली, क्योंकि ये अली को ज़्यादा इवन प्रॉफिट मोहम्मद से भी अक्सर जगहों पे ज़्यादा मानते हैं। मैं पहले इस पर डिटेल में एक वीडियो में बता चुका हूँ कि पोर्टुगल में जब मैं रहता था, तो मैं पोर्टुगल में जिनके साथ रहता था वो सारे शिया थे, और वो मुझे कई बातें बताते थे कि हज़रत जब वो फरिश्ता हज़रत मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के पास वही लेके आता था, तो पहले हज़रत अली के पास आता था इजाज़त लेने के लिए कि मैं जाऊँ, और फिर वापसी पे भी हज़रत अली के पास होके जाता था। इस हद तक इनका बिलीफ है। तो एक थीम पार्क में एक आशिया ने नारा लगाया, नारा हैदरी या अली, तो थीम पार्क के गार्ड उसको उठा के ले गए और इसको मार मार के जान से मार दिया। सुनिए ज़रा। थीम पार्क के जो गार्ड हैं उन्होंने मार मार कर इसको तशद्दुद कर करके कत्ल कर दिया। मैं इत्थू चला जाना, मैं प्लाट भी छड़ जाना, नारा नहीं छड़ागा, नारा हैदरी, नारा हैदरी। अजीज दोस्तों, आज के ज़माने में मौलवी ने इस्लाम को, मुसलमानों को इस हद तक एक्सट्रीमिस्ट कर दिया है, और ये आज एक दिन में नहीं हुआ है। ये इसमें वेस्ट का पूरा हाथ है। 1970s में जब कोल्ड वार चल रही थी सोवियत यूनियन और अमेरिका की, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट की, उस वक्त एशिया में ख़ास तौर पे इनके टारगेट थे दोनों। सोवियत यूनियन चाहता था कि ये हमारे ब्लॉक में आ जाएं, अमेरिका चाहता था कि इनके ब्लॉक में चले जाएं। जैसे कि मुझे याद पड़ता है कि जब अरब अपराइजिंग पहली हुई थी 50s और 60s में, जब कॉलोनाइजेशन ख़त्म हुई थी, यूएन बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो सब आज़ाद मुल्क हुए थे। तो उस वक्त फ़लस्तीन के इशू को लेके वहाँ पे अरब इज़राइल वार चलती रहती थी, और यूनाइटेड नेशंस में भी जितने रिजोल्यूशन इज़राइल के ख़िलाफ़ आते थे उसको वीटो करता था अमेरिका। तो अरब के अंदर एक अरब, यानी अरब भी दो हैं, एक है गल्फ कोऑपरेटिव्स, जीसीसी के कंट्रीज़, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, यूनाइटेड अरब इमारात। ये 6 मुल्क हैं, अमीर मुल्क, पेट्रोल और दूसरे मिनरल्स की वजह से बहुत ज़्यादा अमीर हो गए।
बाकी एक हैं जो कि अपने आप को ओरिजिनल अरब कहते हैं, इजिप्ट है, सीरिया है, इराक है, लीबिया है, ये इनका ब्लॉक अलग था। तो मुझे याद है कि 50s और 60s में बादशाहतों को ख़त्म करना शुरू किया अरब कंट्रीज़ में। उसमें मिस्र में शाह फारूक को मार के जमाल अब्दुल नासिर आया था, और लीबिया में भी बादशाह को मार के रिवॉल्यूशन लाया था ये कद्दाफ़ी, और इराक़ में भी बादशाह को मार के, कौन था बादशाह, तो उसको भी मार के डेमोक्रेसी आई थी। तो अरब्स में तो उस वक्त फैसल, जो किंग फैसल था सऊदी अरब का, और इन 6 मुल्कों को, जीसीसी कंट्रीज़ को ख़तरा पैदा हो गया था। तो इन लोगों ने अमेरिका से मदद मांगी थी। तो ये जो जमाल अब्दुल नासिर ऑफ इजिप्ट और उसकी लीडरशिप में इन्होंने एक अलायंस बनाया 3 मुल्कों का, इजिप्ट, इराक़ और सीरिया मेरा ख्याल है। ये 3 मुल्कों ने अलायंस बना के मिल के इसराइल के ख़िलाफ़ 67 की वार लड़ी थी, और उसमें सोवियत यूनियन ने इनको सपोर्ट किया था। तो अमेरिका ने 70s में कम्युनिज़्म को बीट करने के लिए, कि कम्युनिस्ट क्या नारा लगाते थे कि कोई मज़हब नहीं, कोई कुछ नहीं, इनको मुल्हिद, एथेइस्ट कहा जाता था आम ज़बान में, हालांकि ये एथेइस्ट नहीं होते थे। सोवियत यूनियन में सारे क्रिश्चियन थे मेजॉरिटी। तो उसके खिलाफ जिहादिज़म को प्रोमोट किया अमेरिका ने, और फिर जब अफ़गान वार शुरू हुई 79 में, तो जिहादिज़म को और प्रोमोट किया, और शिया सुन्नी फ़र्क को भी अरब ईरान जंग में प्रोमोट किया गया। ईरान इराक वार जो थी ना, वो एक्चुअली ईरान और अरब वार थी। मेरे फादर उस वक्त सऊदी अरब की सेंट्रल बैंक के गवर्नर के पीए थे, और उस वक्त 70s में सऊदी अरब में नया नया पैसा आना जो शुरू हुआ था तेल की दौलत का, तो उसकी इन्वेस्टमेंट वगैरह पूरी दुनिया में कहाँ करनी, क्या करनी। तो मेरे फादर के पास सारे फिगर्स होते थे। मेरे फादर्स बताते थे कि अरब इराक वार में रोज़ का $1 मिलियन सऊदी अरब देता है सद्दाम हुसैन को। $1 मिलियन 70s की बात हो रही है, रोज़ का। तो ये एक्चुअली अमेरिका की सारी साजिश थी, और उस ज़माने में फिर अमेरिका का हथियार खूब बिकने लगा। फिर जब अफ़गान 79 की वार के बाद, तो अमेरिका ने टोटल जिहाद को प्रोमोट किया, और इस खाली प्रोमोट नहीं किया, बाकायदा प्लानिंग की गई CIA और ISI की तरफ से, और पैसा सऊदी अरब का लगा, और एक जिहाद को इंडस्ट्री बना दिया था। आज सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया का मुसलमान रेडिकलाइज हो गया है। 79 का मतलब ये है कि 21 और 22 43 साल हो गए, 2 से 3 जनरेशन डेवलप हुई हैं। जब आप पूरी एक जनरेशन को पढ़ाएंगे रेडिकल इस्लाम, एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम, धर्म के नाम पे मरने मारने का इस्लाम, फिर दूसरी जनरेशन आएगी तो वो घर में भी यही सीखेगी, स्कूल मदरसों में भी यही सीखेगी। तो एंड ये होगा कि मुल्तान में मेन गेट के ऊपर यूनिवर्सिटी की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है ये। इस पे वाइस चांसलर की फ़ोटो लगी है, रजिस्ट्रार है, सदर है, और लिखा है वरफ़ाना लकुम ज़िक्रक, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा सरतन से जुदा। हम इंडिया और इंडिया की तमाम मसनूआत का बायकॉट करते हैं। मिन जानिब एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, इंडिया नामंजूर नामंजूर। ये यूनिवर्सिटी का हाल है, मदरसे का नहीं है। इस हद तक रेडिकलाइज्ड इस्लाम है। भारत में इसका मसला ये है कि जैसे डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान साहब ने कहा है, जरा सुनिए। मैं तो समझता हूँ कि बदलते वक्त के साथ बदलना जरूरी होता है, लेकिन अगर आप उस शरीयत की बात कर रहे हैं और उसके जो इस देश का कानून नहीं है और उसके कारण आप जाके किसी मासूम की गर्दन काट रहे हैं, तो फिर शरीयत की दूसरी चीज को भी देखिए जो कहती है कि जिस देश में शरीयत लागू नहीं है वहां मत रहिए, उस जगह चले जाइए जहां शरीयत लागू है। भाई आप जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे कानून अपने उस देश का बदलने की कोशिश करते हो क्या? क्यों?
आप उस देश का कानून क्यों चेंज करना चाहते हो? सिर्फ इसलिए कि आपकी शरिया नाफिज हो, तो फिर आप वहां चले जाएं जहां पे शरिया है भाई। अब यहां पे क्या होता है अजीज दोस्तों कि भारत में खास तौर पे हिंदुओं का बड़ा इसमें रोल गंदा है, कुछ हिंदुओं का। अभी अरफा खानम शेरवानी है, ये अभी हवाई गई थी अमेरिका, वहां पे ये इंटरव्यू कर रही है, उसमें जुबैर 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 हो रहा है और उससे सवाल कर रही है एक नोबेल प्राइज विनर से कि तुम इस मामले में क्या कहोगे। पहले इसको पूरा इसके मुंह में वो सारी चीज़ें डाली हैं ताकि वही जवाब आए। उसने ये नहीं बताया कि हम भारत में कितनी नफरत फैलाते हैं। मैं राना अयूब, अरफा खानम शेरवानी, हम कितनी नफरत फैलाते हैं, ये नहीं बता रही। अजीज दोस्तों, ये जैसे साई पल्लवी है, एक्ट्रेस है, जिसने कहा था कि कश्मीर फाइल्स में जो कश्मीर में जो हिंदू पंडितों का जो कत्लेआम हुआ है, तो ये वैसे ही जैसे किसी गौ रक्षक किसी को मार देते हैं गाय की स्मगलिंग के ऊपर। अब उनकी बोलती बंद है कन्हैया लाल के ऊपर, अब ये कोई कंपैरिजन नहीं दे रही। ये इनका लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है। जैसे ये एक विशाल दादलानी, एक इंतहाई बदबूदार आदमी, गंदे कैरेक्टर का आदमी, जिसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। गंदा अच्छा तो होता है, कैरेक्टर लेस आदमी है। ये बोर्ड लेके खड़ा था कि आई एम हिंदुस्तान, आई एम अशेम्ड, जस्टिस फॉर आवर चाइल्ड, 8-year-old गर्ल गैंग रेप्ड एंड मर्डर्ड इन ए मंदिर। 12 साल की एक लड़की 3 महीनों से मदरसे में रेप हो रही थी, उस पर ये नहीं खड़े हुए। कन्हैया लाल के मर्डर पे ये लोग नहीं खड़े हुए। यही सवारा भास्कर आजकल रोज जुबैर की बनी हुई है दलालन। जुबैर को छोड़ो, जुबैर को रहा करो, मुझे शर्म आ रही है, मुझे ये। बेशर्मों को भी शर्म आने लगी है। अजीज दोस्तों, ऐसे में कुछ हमारे हिंदू बहुत पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं। खासतौर पे एक सेलिब्रिटी जब आता है ना, तो उसका इम्पैक्ट बड़ा पड़ता है। जैसे हमारी कंगना रनावत ने ये जो कहा है, बड़ी बात है। 1975 के बाद ये समय भारत के लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण समय है। 1975 में लोक नेता जेपी नारायण की एक ललकार से सिंहासन छोड़ो की जनता आती है, सिंहासन गिर गए थे। 2020 में मैंने कहा था कि लोकतंत्र एक विश्वास है और सत्ता के घमंड में आकर जो इस विश्वास को तोड़ता है, उसका घमंड टूटना भी निश्चित है। और ये किसी व्यक्ति विशेष की कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति है एक सच्चे चरित्र की। और दूसरी बात, हनुमान जी को शिव का 12वां अवतार माना जाता है, और जब शिवसेना ही हनुमान चालीसा को बैन कर दे तो उन्हें तो फिर शिव भी नहीं बचा सकते। हर हर महादेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसी तरह हम देखते हैं कि इस सारे मामले में जब आती है, देखें कहीं टेररिज्म का वाकया होता है तो आप खबर आती है कि एक आदमी अल्लाह अकबर कह के छुरियां लेके पब्लिक में घुस गया और लोगों को मार दिया, या गोलियां मार दी, या बम फाड़ दिया। तो हर मुसलमान एक आवाज बोलेगा कि टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब एक मुसलमान को कहीं छोटा सा कोई डिस्क्रिमिनेशन, इसलिए कि लोग डर जाते हैं, थक जाते हैं कि कोई थोड़ा होगा तो फौरन आ जाएगा इस्लामोफोबिया, इस हद तक आजकल मामला चल पड़े हैं। सिचुएशन ये है कि कन्हैया लाल को मारने वाला उसका अपना पड़ोसी, उमेश को मारने वाला उसका अपना 16 साल का पुराना दोस्त, जो दोनों केसेस में मरने वालों ने मारने वालों की बड़ी फाइनेंशियल हेल्प की है, जिंदगी भर इनको सहारा दिया है। तो फिर आम नॉन मुस्लिम मुस्लिम से भागेगा कि नहीं भागेगा, ये मुसलमानों को सोचने का मुकाम है। जब मुसलमानों को
कि पीर और फकीर और पीर इमाम ये होंगे लंबे मोटे मोटे पेट वाले जो बच्चों के साथ ज्यादतियां करते आए हैं सारी जिंदगी, जिन्होंने कत्लो गारत के अलावा कुछ नहीं किया, इनके हवाले पूरे पूरे मुल्क अफगानिस्तान जैसे कर दिए जाएं, इनके हवाले पूरी पूरी जनरेशन्स पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमानों की कर दी जाए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और ये कहते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ना रिलीजियस, उसमें आदमी है वो औरत की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, औरत नहीं जा सकती उसमें। एक अफगानिस्तान में रिलीजियस स्कॉलर्स का ग्रैंड गैदरिंग हो रही है, तो उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मौलवी अब्दुल सलाम हनफी ने कहा है कि इस मीटिंग में कोई औरत नहीं जा सकती, औरतों की रिप्रेजेंटेशन आदमी करेगा। 3000 रिलीजियस स्कॉलर्स आएंगे, यानी अफगानिस्तान में प्योर इस्लामिक रूल है, और उसमें किसी औरत को गवर्नेंस की तो छोड़ें आप, स्कूल जाने की इजाज़त नहीं, जॉब करने की इजाज़त नहीं, पर्दा करने की सख्ती है। आधी पॉपुलेशन, दिस इज इस्लाम फॉर यू। ये जामिया अजहर जो कि मुसलमानों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, इमाम यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसकी इस्लामिक प्रोफेसर सुआद साले ने कहा है, प्रोफेसर है, अल हयात टीवी पे इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मुसलमान आदमी नॉन मुस्लिम औरत का रेप कर सकता है उसको सबक सिखाने के लिए। ये माइंडसेट है। प्रोफेसर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी जिसको कि एक लिबरल यूनिवर्सिटी माना जाता है, जामिया अजहर को। तो भारत में ये चीजें देखनी होंगी। ये भाई साहब देखें, एक हिंदू औरत सर पे टोपी, साड़ी पहन के सर पे टोपी। भाई इस्लाम में आदमी को टोपी पहनने का कहा है, औरत को टोपी पहनने का नहीं कहा। आप मुझे कोई मुसलमान औरत दिखा दे जो सर पे टोपी पहनती हो। हिजाब होता है, स्कार्फ पहन लें, आप दुपट्टा ओढ़ लें, ये होता है। यहां तो अपीजमेंट की इंतहा देखें कि सर पे टोपी। और किन लोगों की अपीजमेंट कर रहे हैं सुनिए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमला करना, उन पर हमला करना, उनकी इज्जत पे हमला करना, इसका एक ही अंजाम है, वो है मौत। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम सुसाइड नोट के ऊपर में साइन कर रहे हो। कमलेश तिवारी 5 साल बाद मर चुका है, 5 साल बाद मारा उसे घर में घुस के लोगों ने। तुम ये ना समझो कि आज अगर मामला हल हो गया तो कल छोड़ दिया जाएगा। उस तार को मत छेड़ो। कन्हैया लाल के मर्डर पे अब जाके गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, तो इसको अभी तक नहीं गिरफ्तार किया है। दूसरे को कर लिया, जिसकी वीडियो मैं आखिर में लगा रहा हूं। इसको अभी तक नहीं गिरफ्तार किया है। साफ अल्फाज में तो कह रहा है कि नबी की हुर्मत के लिए तो हम, उसने सुसाइड नोट पे साइन कर लिए नुपुर शर्मा ने। कमलेश तिवारी आखिरकार मरा ना, ये भी मरेगी। ये क्लियर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। भारत में पता नहीं किस तरह मामला चल पड़ते हैं। मतलब कोई इंतहा होती है ना। राना अय्यूब को आप नहीं पकड़ रहे, आप अरफा को नहीं पकड़ रहे। राना अय्यूब के बारे में साफ पता है कि जब राना अय्यूब का ट्विटर ब्लॉक होता है तो उसकी सपोर्ट में जितने लोगों ने ट्वीट किए ना, वो या तो डायरेक्टली जॉर्ज सोरोस के लिए काम करते थे, या जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी जिनको फंडिंग करती है वो लोग राना अय्यूब को सपोर्ट करते थे। ऑब्वियस है कि फिर राना अय्यूब को भी कौन सपोर्ट करता है और कौन पे करता है, और अरफा को। हिंदुओं को समझना होगा कि पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज जो हैं वो शिव मंदिर खैबर पख्तूनख्वा में जब पूजा करने जाते हैं तो सर पे टोपी पहन के जाते हैं, जाली वाली टोपी, स्कल कैप जिसको कहते हैं, मुसलमानों वाली टोपी। यानी इंतहा देखें कि आपको अपने भगवान की पूजा करने के लिए भी सर पे मुसलमानों की टोपी पहननी लाजमी है। और भारत में क्या हो रहा है? ये बदबख्त आदमी जिसके पीछे पुलिस खड़ी है क्या तकरीरें कर रहा है? क्या पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं करती?
वेस्ट में जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, ऐसी कोई चीज हो रही हो और पीछे कोई पुलिस वाला सुन रहा हो ना, वो उधर ही इसको गर्दन से पकड़ लेगा, सर पे घुटना रखेगा और गिरफ्तार करके ले जाएगा। अंजुम चौधरी को इधर गिरफ्तार किया था इसी तरह, सिर्फ इसलिए कि वो तालिबान और ISIS की सपोर्ट करता था, मारने मारने की बात करता था। और भारत में अब जाके कन्हैया लाल का कत्ल हो गया, नुपुर शर्मा का इतना कुछ हो गया, सब कुछ हो गया है, बल्कि 3-4 और कत्ल हो गए। तो अब इसको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, तो पूरा शाहाना कपड़े पहन के, जुब्बा तो ओ अरबी कोट पूरा जो लंबा होता है, टोपी तो सर पे वो प्रॉफिट मोहम्मद की जूती का ब्रोच, पूरा मेकअप करके बाकायदा, जैसा लगता है जैसे पार्लर से इसको किसी फिल्म की शूटिंग के लिए ले जा रहे हैं। इसको अब गिरफ्तार किया है। सुनिए जरा कहता क्या था। गया अगला जुमला ये कि अगर ये शोहरत के लिए जिस तरह किया जा रहा है, अगर मामला ये है कि साहब ये चीज कानूनी तौर पर सही है, तो फिर हम ऐसे कानून के खिलाफ भी जाएंगे। और अगर कानून के खिलाफ है तो एक बात तवज्जो से सुन ले, चाहे वो बूंदी जिले का प्रशासन हो, चाहे पूरे देश की हुकूमत हो, तवज्जो के साथ इस बात को सुन ले कि अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी उसने की है, जो कि की है, और अगर कोई और भी करेगा तो इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। और मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले, जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है, उनके लिए जमीन रब्बे जुल जलाल ने तंग फरमा दी। वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। तो अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम रिएक्शन देंगे। और ये कोई गुजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है। पूरी दुनिया का मुसलमान उठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा, बूंदी शहर का मुसलमान उठेगा और अपने आका की नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं इंशाअल्लाह। तीसरा जुमला, हजरत गिरामी कद्र, बात जब नामूस की आती है तो हमने तारीख में देखा है सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की है, तो हम भी अगर मौका आएगा तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तुम मुझे गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे वालिदैन को गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो, बर्दाश्त है। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो, जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे, हाथ काट लिया जाएगा। उंगली उठाओगे, उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हजरत गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे। क्योंकि जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। अजीज दोस्तों, बात दरअसल ये है, ये जो रिदवान एडमिर, ये एथेइस्ट है, मतलब एक्स मुस्लिम है। इसने कहा है कि मुसलमान हमेशा इनसिक्योर रहते हैं इस्लाम के हवाले से, इसीलिए वो फौरन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हॉस्टाइल हो जाते हैं जब उनसे कोई सवाल किया जाए। और जब कोई करेक्ट सवाल, ऐसा सवाल किया जाए जो बिल्कुल इस्लाम के हिसाब से करेक्ट हो, जैसे कि नुपुर शर्मा ने कहा था कि 6 साल की बच्ची से शादी की, 9 साल की उम्र में उसके साथ सेक्स किया, उस पर फौरन मुसलमान वायोलेंट हो जाता है, क्योंकि उनका इस्लाम धड़ाम से गिर जाता है। उनको शर्म आने लगती है कि ये हमारी पोलें खुल रही हैं, और फिर ये खौफ फैलाते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, हकीकत में भी यही है कि ये देखें, इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट है LGBT, लेकिन इस्लाम क्या कहता है? कत्ल करो। गेज और लेस्बियन के लिए इस्लाम में कत्ल है। अब जैसे रिजवान की जो अभी ट्वीट थी मैंने आपको बताई, तो आपको मैं सही बुखारी की कितनी भी हदीसें निकाल कर दिखा सकता हूँ। ये एक सही बुखारी की 511 नंबर हदीस है कि ये भी हज़रत आयशा ने कहा है, आपको बताया ना कि एक है हज़रत अबू हुरैरा, 5000 हदीसें कही हैं उन्होंने। और प्रॉफिट के उनका मतलब जो पीरियड है ना, हदीस वो कह सकता है ना जिसने प्रॉफिट से सुना हो। 2-4 साल का वक्फा रहा है खाली। ये आयशा ने कही है कि
एक आदमी नमाज पढ़ रहा है तो इसके सामने से कुत्ता, गधा या औरत गुजर जाए ना तो नमाज खराब हो जाती है। औरत को किस लेवल पे लेके गए? कुत्ते और गधे के लेवल पे। मैं नहीं कह रहा। हदीस नंबर 511 सही बुखारी, हदीसों की सबसे मुस्तनद किताब। तो आयशा कहती हैं मैंने प्रॉफिट मोहम्मद से कहा कि आपने औरत को कुत्ते के लेवल पे लेके आए। प्रॉफिट ने कहा कि ये क्योंकि मेरे और किबले के, क्योंकि आदमी नमाज पढ़ता है तो काबा की तरफ मुंह करके करता है, तो किबले के रुख के मेरे और बीच में जब ये लोग आ जाते हैं ना तो नमाज खराब हो जाती है। ये है सिचुएशन। कितनी हदीसें सुनाऊं आपको? ये देखें, ये भी आयशा कहती हैं कि प्रॉफिट के कपड़ों से मैं सेमन के दाग धोती थी, इसके बाद भी मुझे दाग नजर आते थे। एक और हदीस है जो कि एक वाक़ये की तरफ इशारा करती है कि कहाँ गई, देखें, ये एक औरत के 4 टुकड़े किए जाते हैं। ये भी एक हदीस है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने किरफा को कत्ल करने का हुक्म दिया। इसके दोनों हाथों पे रस्सी और दोनों पाँव पे रस्सी और 2 ऊँटों से वो रस्सी बांधी, ऊँट को मुखालिफ सीमत में चलाया गया और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अल तबरी, मुख्तलिफ चीज़ें हैं भाई। तो भारत को इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। देखें, जो अमेरिका के रिलीजियस फ्रीडम के एम्बेसडर हैं वो भारत में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए परेशान हैं। कोई उनसे ये पूछे कि पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ जो हो रहा है उसके लिए कभी परेशान हुए हो? ये 2 जुलाई को उमरकोट के पास हिंदू टेम्पल को आग लगा दी, कभी उस पर ये भाई साहब बोले हैं? तो भारत को डरने की क्या ज़रूरत है? ये देखें, तुर्की ने वॉइस ऑफ अमेरिका की जो वो होती है सर्विस बंद कर दी, वेबसाइट, रेडियो, टीवी सब बैन कर दिया। 1 मिनट नहीं सोचता मुसलमान इन चीज़ों को करते हुए। तो अजीज़ दोस्तों, ये है सूरत हाल हिंदुइज़्म। अब जैसे टाइम मैगजीन ने हिंदू लाइफ मैटर्स emerges as dangerous slogan after horrific killing in India. Dangerous. Black Lives Matter वो क्या था? पूरे अमेरिका को हिला दिया था, बल्कि पूरे यूरोप, दुनिया भर में। हिंदू की लाइफ की कोई वैल्यू है कि नहीं है? कि आपको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लाइफ इज इम्पोर्टेंट आपके लिए? अजीज दोस्तों, भारत में रहने वाले हिंदू, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं से थोड़ा ही बेहतर हैं। स्टिल मुसलमान लाख दर्जे भारत का हिंदुओं से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा है। मैं एंड पे आपको ये मेरी बहन की एक छोटी 2 मिनट की वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ, सुनिए ज़रा और सर धुनिए कि देखिए मेरे भारत में किस तरह हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और फिर दुनिया कहती है हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, हिंदुत्व एक्सट्रीमिज़म, हिंदू बायस करता है वगैरह वगैरह। देखिए अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट हिनु महाजन। आज जो सूचना मैं आपको देने जा रही हूँ, ध्यान से सुने। इस सूचना को सुनकर कुछ लोग बहुत खुश होंगे और कुछ लोग बहुत निराश होंगे। दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 2020 से 2021
और 2021 से 2022 यानी कोरोना काल के दौरान प्राइवेट स्कूलों ने जिन बच्चों से फीस वसूली थी उसे दिल्ली सरकार वापस करेगी। यह सूचना सुनने के बाद आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, मगर ज्यादातर लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि यह नोटिफिकेशन केवल उन बच्चों के लिए है जो हिंदू नहीं है। आप कह सकते हैं क्या हिंदू होना कोई गुनाह है? आज इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। दिल्ली सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी की है उसके मुताबिक जो बच्चे हिंदू नहीं है उन्हें प्राइवेट स्कूल फीस वापस करेगी। मैं ये नोटिफिकेशन कमेंट बॉक्स में संलग्न कर रही हूँ ताकि जो बच्चे इसके हकदार हैं वे प्राइवेट स्कूलों से अपनी फीस वापस ले सके। बाकी मैं ये बात जनता पे छोड़ती हूँ कि जनता इस बात की आवाज उठाए और दिल्ली सरकार को मजबूर करे कि ऐसा नोटिफिकेशन या तो सभी बच्चों के लिए होना चाहिए या किसी के लिए नहीं। मैं केजरीवाल जी से यह भी कहना चाहूंगी कि केजरीवाल जी एक तुष्टीकरण का जहर कम से कम मासूम बच्चों में तो ना घोले। या तो ऐसा नोटिफिकेशन सभी बच्चों के लिए होना चाहिए या किसी के लिए नहीं। अगर कोई बच्चा गरीब है, वह किसी भी धर्म का हो, जात का हो, उसकी फीस माफ हो, किसी को कोई इतराज नहीं। मगर कोई व्यक्ति सक्षम है या यूं कहूं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कैटेगरी में नहीं फॉल होता, उसे केवल धर्म और जाति के आधार पर उसकी फीस माफ की जाए, यह ठीक नहीं है। और क्यों माफ की जाए? क्या हिंदुओं ने कोई कसूर किया है? केजरीवाल जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सुधर जाओ और ये तुष्टीकरण का जहर कम से कम मासूम बच्चों में तो ना घोलो।